Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to Sir Hasnan's English Language Academy। आज की इस वीडियो में हम neither और nor का इस्तेमाल सीखने वाले हैं। जी हाँ, neither और nor जिसकी उर्दू में मीनिंग होती है ना तो ये ना ही ये, और इस neither और nor को हम पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं। जी हाँ, कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स पैरेलल स्ट्रक्चर के तौर पर आते हैं, जैसे कि नीदर एंड नॉर। आइए सबसे पहले इसका फॉर्मूला अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम नीदर का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम नॉर का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद भी हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नीदर के बाद एक प्रॉपर सेंटेंस इस्तेमाल हो रहा है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ। इसी तरह नॉर के बाद भी एक प्रॉपर सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ, जैसा कि नीदर शी स्लीप्स अर्ली नॉर शी वेक्स अप अर्ली। तो इसमें आप देख सकते हैं कि नीदर के बाद हमने शी स्लीप्स अर्ली ये एक प्रॉपर सेंटेंस यूज किया, और इसी तरह नॉर के बाद भी हमने शी वेक्स अप अर्ली एक प्रॉपर सेंटेंस इस्तेमाल किया। नेक्स्ट एग्जांपल इज नीदर यू केम नॉर यू कॉल्ड। नीदर यू केम नॉर यू कॉल्ड, इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमने नीदर के बाद यू केम एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया, और इसी तरह नॉर के बाद भी हमने यू कॉल्ड एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया है। आइए नीदर और नॉर के स्ट्रक्चर को मजीद कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ना तो तुमने मुझसे पूछा ना ही मुझे बताया। अब यहां आप देख सकते हैं कि ना तो के लिए तो हम नीदर का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो सेंटेंस है तुमने मुझसे पूछा, ये चूंकि पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, यू आस्क्ड मी, और फिर उसके बाद ना ही के लिए नॉर का इस्तेमाल किया जाएगा, और मुझे बताया ये भी पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। तो ये जुमला बन जाएगा नीदर यू आस्क्ड मी नॉर यू इन्फॉर्म्ड मी। तो आप यहां देख सकते हैं कि नीदर, उसके बाद पूरा सेंटेंस यू आस्क्ड मी, उसके बाद नॉर, और फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस पास्ट सिंपल का यू इन्फॉर्म्ड मी। नीदर यू आस्क्ड मी नॉर यू इन्फॉर्म मी। द नेक्स्ट एग्जांपल इज ना तो वो चल सकता है ना ही खुद खाना खा सकता है। तो वो चल सकता है ये एक प्रॉपर सेंटेंस है, ही कैन वॉक। खुद खाना खा सकता है, ही कैन ईट हिमसेल्फ। हमें सिर्फ नीदर और नॉर का इस्तेमाल करना होगा। हियर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स neither he can walk nor he can eat himself। तो he can walk से पहले neither लगा दिया, he can eat himself से पहले nor लगा दिया, और यूं हमारा सेंटेंस बन गया neither he can walk nor he can eat himself। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम neither और nor के साथ किसी भी सेंटेंस को यूज कर सकते हैं किसी भी टेंस में। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ना सारा जा रही है ना ही सलमान जा रहा है। तो ये हो गया ना तो सारा जा रही है ना ही सलमान जा रहा है। सारा जा रही है, सारा इज गोइंग। सलमान जा रहा है, सलमान इज गोइंग। हमें सिर्फ नीदर और नॉर का इस्तेमाल करना है और सेंटेंस बन जाएगा नीदर सारा इज गोइंग नॉर सलमान इज गोइंग। ना तुम मुझे बुलाओगे ना ही मैं आऊंगा। तुम मुझे बुलाओगे फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, यू विल इनवाइट मी। मैं आऊंगा ये भी फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, आई विल विजिट। तो ये जुमला बन जाएगा नीदर यू विल इनवाइट मी नॉर आई विल विजिट। तो नीदर का मतलब है ना तो तुम, और नॉर का मतलब है ना ही, ना तो और ना ही। नीदर यू विल इनवाइट मी नॉर आई विल विजिट। अनदर एग्जाम्पल इज ना तुम मुझसे पूछते ना मैं तुम्हें बताता। ये ना और ना ही के साथ कंडीशनल टाइप फ्री का सेंटेंस है, और इसकी इंग्लिश होगी नीदर यू हैड आस्क्ड मी नॉर आई वुड हैव टोल्ड यू।
Neither you had asked me, nor I would have told you. Another example with conditional type 3 sentence is, ना हम देर से आते, ना ही अब्बू को गुस्सा आता. तो हम तो और ही को हटाकर भी जुमले को उर्दू में बोल सकते हैं. यह जुमला यूं भी हो सकता है कि ना तो हम देर से आते, ना ही अब्बू को गुस्सा आता. इसकी इंग्लिश होगी, neither we had come late, nor father would have got angry. Neither we had come late, nor father would have got angry. One more example is, ना वो आएगी, ना तुम्हारी उससे मुलाकात होगी. ना तो वो आएगी, ना ही तुम्हारी उससे मुलाकात होगी. इसकी इंग्लिश यूं बनेगी, neither she will come, nor you will meet her. क्योंकि दोनों ही फ्यूचर सिंपल के सेंटेंसेस हैं, तो neither she will come, nor you will meet her. One more example is, ना मुझे फास्ट फूड पसंद है, ना ही मुझे चाइनीज खाना पसंद है. अब यहां आप देख सकते हैं कि मुझे फास्ट फूड पसंद है. आई लाइक फास्ट फूड. प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, आई लाइक फास्ट फूड. और दूसरा जुमला भी प्रेजेंट सिंपल का है कि मुझे चाइनीज खाना पसंद है. आई लाइक चाइनीज फूड. आई लाइक फास्ट फूड, आई लाइक चाइनीज फूड. हमें सिर्फ नीदर और नॉर का इस्तेमाल करना है और जुमला बन जाएगा, नीदर आई लाइक फास्ट फूड, नॉर आई लाइक चाइनीज फूड. ना मैं उससे बात करना चाहता हूं, ना ही मिलना चाहता हूं. तो ये भी प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस हैं. वांट का इस्तेमाल किया जाएगा, आई वांट टू टॉक टू हिम एंड आई वांट टू मीट हिम. हमें सिर्फ नीदर और नॉर का इस्तेमाल करना है. नीदर आई वांट टू टॉक टू हिम, नॉर आई वांट टू मीट हिम. नीदर आई वांट टू टॉक टू हिम, nor I want to meet him. And the last example of this video is, ना हमने उसे बुलाया, ना ही वो आया. तो ना तो हमने उसे बुलाया, तो ना तो के लिए तो नीदर आ गया, ना ही के लिए नॉर आएगा. हमने उसे बुलाया पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, we invited him. वो आया, he visited. नीदर और नॉर के साथ बनेगा जुमला, neither we invited him, nor he visited. Neither we invited him, nor he visited. So my dear students, I hope you have understood the use of neither nor for your English conversation. So try to use this structure in your conversation on daily basis. You will get mastery of it very soon. We will meet again in another informative video. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.